गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम कपिल तिवारी है। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स बेसिक टर्म्स का 10th पॉइंट और 11 पॉइंट समझाने वाले हैं। 10th पॉइंट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स टू एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एंड कॉमन आर्म्स, और दो एंगल का कॉमन आर्म्स हो। इस फिगर को ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 जो बन रहे हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स O है। तो देखिए ये कॉमन वर्टेक्स की जो बात की गई है वो इस O की बात की गई है। एंड कॉमन आर्म्स, देखिए इसमें 3 आर्म्स है। इस दो एंगल्स से जो फिगर तैयार हो रहा है इसमें एक कॉमन आर्म है OB, जो एंगल 1 में भी है और एंगल 2 में भी है, इसलिए OB को हम कॉमन आर्म्स कहते हैं। अगर आपको ऐसा फिगर दिखाई देता है तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। वैसे हमने लिखा भी है, आर्म्स इसमें कौन कौन से हैं, रे OA, रे OB, रे OC। कॉमन आर्म्स कौन से हैं, रे OB। ये जो रे OB है ये कॉमन आर्म है, आर्म्स नहीं, आर्म। और कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, O। ये जो पॉइंट O है ये दो एंगल का कॉमन वर्टेक्स है। देयरफॉर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ये जो आपको दो एंगल मिल रहा है AOB एंड BOC, ये आपका एडजेसेंट एंगल्स होगा। 11th पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म्स ए लाइन। देखिए इस जो फिगर में आपका ये जो OP है ये कॉमन आर्म है, और ये जो OA है और OB है, OA OB ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से हैं, OA एंड OB। ये कह रहा है नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म से लाइन। अगर एक लाइन बनाते हैं देन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं मतलब 1 एंड 2, ऊपर वाले फिगर के हिसाब से 1 और 2 कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ये 1 और 2 एंगल अगर एक लाइन बनाते हैं तो ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। और इन सेकेंड सेंस अगर एंगल AOP और एंगल POB, AOP एंड एंगल BOP का सम अगर 180 आता है तो AOB क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इस तरीके से ये जो फिगर है इसमें जो दो एंगल लिए गए हैं अगर इनका सम 180 है तो ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहे जाएंगे। यहाँ पर दोनों का सम 180 नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट, ट्वेल्थ पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट O। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को काटती है, एट एनी पॉइंट O। मान लीजिए जहाँ काट रही हैं वहाँ पर पॉइंट क्या है, O है। तो
देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। आपको दो पेयर मिलेंगे, दो पेयर्स मिलेंगे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 4 दैट इज इक्वल, इट फॉर्म्स वर्टिकली अपोजिट एंगल आल्सो। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आगे पीछे ऊपर नीचे के एंगल बराबर होते हैं। आगे और पीछे का एंगल बराबर होगा, ऊपर और नीचे का एंगल बराबर होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस 13 पॉइंट एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इसका दूसरा नाम पैरेलल लाइंस है। ये कभी एक दूसरे को, चाहे जितना हम इसको बढ़ा दें, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो गया। अब आपको एक्सियम पढ़ना है। एक्सियम मीन्स फार्मूला। एक्सियम से ही हम लोग थ्योरम सॉल्व करते हैं। तो पहला एक्सियम आपका ये है, इसको प्रूफ नहीं किया जाता है, इसको केवल याद किया जाता है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इसका मतलब समझिए, एक रे, देखिए यहाँ पर OC एक रे है, स्टैंड्स ऑन ए लाइन, और ये AB क्या है, लाइन है। स्टैंड्स मतलब खड़ा होना। अगर रे OC AB लाइन पर खड़ी है, अब वो टेढ़ा खड़ी है कि सीधा खड़ी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन रे OC AB पर खड़ी है। देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो अभी आपने एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा था, तो दो एडजेसेंट एंगल का सम जो बनता है इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, AOC और दूसरा एंगल BOC। ये कैसे एंगल हैं? ये एडजेसेंट एंगल भी है और लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। कंडीशन, अगर एक रे एक लाइन पर खड़ी है तब। इस एक्सियम को, क्योंकि लीनियर पेयर, देखिए यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स दिया गया था और ये हमको लीनियर पेयर की तरह दिख रहा है, इसलिए इस एक्सियम का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम भी इस एक्सियम 1 का नाम है। थैंक यू।